Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you chapter number 16 NCERT book Chemistry in Everyday Life दैनिक जीवन में रसायन. I am going to teach you this chapter in Hindi. ये चैप्टर बेसिकली हिंदी मीडियम्स के बच्चों के लिए है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने ड्रग्स के नेम, उनके टाइप और उनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आप यूके बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है. इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज़्यादातर. तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है ड्रग्स का वर्गीकरण. तो ड्रग्स का वर्गीकरण, ड्रग्स जो है 5 टाइप्स के हैं. मैंने इसमें आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है कि ड्रग्स कितने टाइप्स के हैं. जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे वो है एंटा एसिड्स. एंटा एसिड्स को तो इंग्लिश में नाम है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल, और इसके उदाहरण है ओमिप्राजोल और लेंसोप्राजोल. क्या है? ओमिप्राजोल और लेंसोप्राजोल. और आते हैं दूसरे टाइप पे ड्रग्स के, वो है एंटीहिस्टामीन्स. क्या है? एंटीहिस्टामीन्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिहिस्टामिन. पूरा नाम वही है, एंटी मतलब प्रति हो गया, तो एंटाहिस्टामिन्स की जगह बोल दिया प्रतिहिस्टामिन. या फिर एक और नाम है प्रति एलर्जिक. हिंदी मीडियम के बच्चों को दोनों ही नाम याद करने हैं क्योंकि पेपर में दोनों ही नाम से पूछ लिया जाता है. ऐसे भी पूछ सकते हैं एंटीहिस्टामिन्स क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रतिहिस्टामिन क्या है, या फिर प्रति एलर्जिक क्या है, उसका उदाहरण दीजिए. या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि क्लोरफेनिरामिन किसका उदाहरण है, वो क्या है, कौन सा ड्रग्स है. तो आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए और उसका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद होना चाहिए. इसका एग्जाम्पल है डाइफिनाइल हाइड्रामीन. क्या है? डाइफिनाइल हाइड्रामीन और क्लोरफेनिरामीन. अब तीसरा टाइप जो है वो है तंत्रीय क्रियाशील ड्रग्स, यानी कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स. ये 2 टाइप के हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. पहले इसका हम चौथा टाइप देख लेते हैं, वो है सूक्ष्म जीव निवारक, यानी कि एंटी माइक्रोबायल्स. और 5वां है जनन शक्ति रोधक ड्रग्स, इंग्लिश में से बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. इसके 2 नाम और हैं हिंदी में, प्रतिनिषेचक और प्रतिजनन क्षमता औषधि. ये भी आपको याद करने हैं, सारे नाम याद होने चाहिए. अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है नोरेथिंड्रोन और माइफ्प्रिस्टोन. क्या है? माइफ्प्रिस्टोन. और पहला है नोरेथिंड्रोन. जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे याद करने कंपलसरी हैं क्योंकि ये कॉमन है, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कई बार. और दूसरी बात ये कि मैं अपनी वीडियोस में वही सारे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं. मैं अपनी जो इस चैप्टर के आगे की वीडियोस भेजूंगी, उसमें सारे वो क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऐसा समझ लीजिए कि इस चैप्टर की ये रीढ़ की हड्डी है जो कि इम्पोर्टेंट. अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वो भी नहीं समझ में आएंगे. या फिर ये समझ लीजिए कि उन सबको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है. तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हमने छोड़ा था ये तंत्रीय क्रियाशील ड्रग्स, जो कि थे 2 टाइप के. एक था प्रशांतक और एक था दूसरा टाइप है वो है दर्द निवारक. प्रशांतक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स. क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स. और दर्द निवारक को इंग्लिश में बोलते हैं एनाल्जेसिक. दर्द निवारक का एक और नाम है पीड़ाहारी ड्रग्स. कैसे पूछ सकते हैं पीड़ाहारी ड्रग्स क्या है, पीड़ाहारी ड्रग्स को परिभाषित कीजिए, या फिर दर्द निवारक क्या है. तो जो प्रशांतक है इसके उदाहरण देख लेते हैं. जो महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं वो है आइप्रोनियाजिड और
फेनिलजाइन। और जो पीड़ाहारी ड्रग्स है ये दो टाइप का है। एक है लत युक्त, जो कि जिसको हम बोलते हैं निंद्राकारी स्वापक, और एक है लत रहित, जिसे बोलते हैं अनिंद्राकारी स्वापक। और इसके लत युक्त हैं, सॉरी, जो उसके उदाहरण है मार्फिन, हेरोइन और कोडीन। जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सारे याद करने हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए लिखे हैं मैंने। और जो लत रहित है उनके उदाहरण है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, नोवल्जीन और ब्यूटाजोलिडीन। क्या है? एस्प्रिन, पैरासीटामोल, नोवल्जीन और ब्यूटाजोलिडीन। हाँ, थोड़े अटपटे नाम है लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। अगर 2-3 बार आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रिपीट कर रखे हैं, हर नाम को 2-3 बार तो रिपीट किया ही है। लत युक्त आप समझ ही गए होंगे कि जिन जिन ऐसे ड्रग्स जिनके सेवन से हमें उसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है, उसके बाद हम उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, हमें वो चाहिए ही होता है। और लत रहित वो होते हैं जिनकी हमें लत नहीं लगती है। ये सारी डेफिनेशन मैं आपको अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, इनकी सभी की डेफिनेशन। तो अब हम आते हैं अपने चौथे टाइप के ड्रग्स पे, जिसके थे 3 टाइप्स। पहला टाइप जो था वो था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स है इसको बोलते हैं प्रतिजैविक हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम है एंटीबायोटिक्स। मैंने ऊपर देखिए दोनों ही लिखा है, हिंदी में एंटीबायोटिक भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, और नीचे फिर उसका जो हिंदी का नाम है वो लिखा है प्रतिजैविक। इसके उदाहरण है पेनिसिलिन और स्टेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, ये दो अलग अलग नाम है। पेनिसिलिन एक है और स्टेप्टोमाइसिन दूसरा है। और इसी सूक्ष्म जीव निवारक का जो सेकेंड टाइप है वो है सल्फा ड्रग्स। क्या है? सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि सल्फा ड्रग्स का एक उदाहरण दीजिए, किसी एक सल्फा ड्रग्स का नाम बताइए, 2 सल्फा ड्रग्स के नाम बताइए, 3 सल्फा ड्रग्स के नाम बताइए, या फिर चारों सल्फा ड्रग्स के नाम बताइए। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं टिक करेक्ट में आपको ये सल्फा ड्रग्स हो सकते हैं, 3 नाम दे रखे हो और एक नाम किसी और ड्रग का हो, और पूछा गया हो कि इसमें से कौन से सल्फा ड्रग्स नहीं है। तो आपको कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको ये नाम याद करने जरूरी है। पहला और इजी नाम है, इसके तो इजी हैं सल्फा ड्रग्स के। देखिए क्या क्या है सल्फा ड्रग्स का। पहला है सल्फा डायाजीन, सब में आगे सल्फा सल्फा लगा हुआ है सभी के नाम पे आगे, और बस लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। सल्फा डायाजीन, दूसरा है सल्फा पायरिडीन, तीसरा है सल्फा थायाजोल, और चौथा है सल्फा ग्वानिडीन। फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सल्फा डायाजीन, सल्फा पायरिडीन, सल्फा थायाजोल, सल्फा ग्वानिडीन। आप एक बार पूरे मेरे वीडियो को पूरा देख के फिर बाद में से दोबारा पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे, और इम्पोर्टेंट है ये इसलिए बोल रही हूँ। और इसका जो 3 टाइप थे, थर्ड है एंटीसेप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो सबसे पहले हमने ये वाला पढ़ा है ये है एंटीबायोटिक्स। कंफ्यूजन मत होना इसमें, नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो नाम ध्यान से समझना। तो ये है एंटीबायोटिक्स, और जो नीचे थर्ड है वो है एंटीसेप्टिक्स। अंतर है दोनों में, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। थर्ड टाइप है एंटीसेप्टिक्स और संक्रमण रोधी, ये दोनों अलग अलग हैं। एक एंटीसेप्टिक्स है, एक संक्रमण रोधी है, इन दोनों में भी अंतर है। एंटीसेप्टिक को बोलते हैं पूतिरोधी। क्या बोलते हैं? पूतिरोधी। और संक्रमण रोधी के 2 नाम और हैं, इसको इंग्लिश में तो डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसके 3 नाम है। रोगाणुनाशी भी बोलते हैं, असंक्रमणकारी भी बोलते हैं,
और संक्रमण रोधी भी बोलते हैं। एंटीसेप्टिक्स का उदाहरण है डेटॉल, आयोडीन और बोरिक अम्ल, जबकि संक्रमण रोधी का उदाहरण है क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो याद ही होंगे क्योंकि ये तो बहुत इजी है, इसको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन नाम को याद करने में। डेटॉल, आयोडीन, बोरिक अम्ल और संक्रमण रोधी के एग्जाम्पल हैं क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आगे आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको कोई भी मास्टरमाइंड या फिर राहुल टॉप 10 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में वही सारे क्वेश्चंस कवर कराती हैं जो कि मास्टरमाइंड्स में हैं। और 2009 से लेकर 2020 तक के जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं मैं उन सब की नोट्स बनाऊंगी और आपको आगे की वीडियो में उसे प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।